बरतरा शहर श्रीनगर और दीगर इलाकों की करते हैं। गुज़िश्ता शब से ही जारी बारिशों के नतीजे में शहर श्रीनगर और दीगर अजला में अहम राबता सड़कें जो है वो ज़ेर आब आ गई हैं। पानी की निकास के लिए बेहतर इंतजाम न होने की वजह से श्रीनगर के बेशतर सड़कें झीलों में तब्दील होकर रह गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को अबूर मरूर में काफ़ी दुश्वारियां पेश आई। वादी में बारिशों ने इंतजामिया के उन दावों को फरेब और शराब साबित कर दिया जिनमें इंतजामिया बार बार ये दावा करती नजर आ रही है कि शहर और दीगर कस्बाजात में ड्रेनेज सिस्टम बेहतर बनाया गया है और बारिशों के पानी की निकासी के लिए इकदाम उठाए गए हैं। जिला श्रीनगर के कई अहम राबता सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से वहां से गुजरने वाली गाड़ियां जैसे झीलों में किश्तियां चल रही थी। उधर भटगाम के बीकेपुरा में भी राबता सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से वहां से गुजरने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को काफी मुश्किलात पेश आ रही थी। पानी की निकास के लिए कोई माकूल इंतजाम न करने पर मकामी लोगों ने म्यूनसिपैलिटी के मुतल्लिका जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मामूली बारिशों से ही इलाके की सड़कें समंदरों की शक्ल इख्तियार करती है। शहर श्रीनगर के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है, तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे सईद इरफान फाजिल के पास चलते हैं। इरफान, जरा अपडेट कीजिएगा जिस तरह से इतलात मौसूल हो रही है। एक तो पहले आपसे जानना चाहेंगे कि शहर श्रीनगर का मौसम किस तरह का है, और दूसरा जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई हैं कि शहर श्रीनगर की बेशतर सड़कों पर पानी जमा है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो नाकारा है, क्या कुछ इतलात है जमीनी सतह पर? बहुत बहुत शुक्रिया गौर। जहां तक मौसम को लेकर मैं बात करना चाहूंगा, मौसमी महकमियात ने जिस तरीके से 2 दिन पहले ही प्रेडिक्शंस की थी कि 28-29 के बाद मौसम बदलेगा और तकरीबन उसके बाद एक पेशन गोई जो है 30 और 31 को लेकर थी, जिसमें बताया गया था कि ब्रीफ नंबर ऑफ रेनफॉल और साथ ही साथ जी हाँ थंडरस्टॉर्म और विंडस्टॉर्म की एक्टिविटी होगी। और इस बीच अगर मैं बात करूं तो आज 31 तारीख है और इस बीच वादी कश्मीर में कल रात से ही बारिशों का सिलसिला काफी तेज हो गया, जिसमें हमने देखा कि थंडरस्टॉर्म या कुछ विंड्स की स्टॉर्म भी देखने को मिली। इन बिटवीन अगर मैं बात करूं तो पहले तो गर्मियां काफी ज्यादा बढ़ रही थी, मगर जिसमें हमने ये भी देखा कि हीट वेव के साथ साथ कई सारे मामला, मगर इस वक्त जमीनी सतह पर बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है और मौसम तकरीबन ये भी बताया जा रहा है कि अगले यानी 5 दिन तक इसी तरीके से हल्की हल्की बारिशें या बारिशों का होना, ये कह सकते हैं कि कुछ हल्की हल्की तेज हवाओं का जो असर है वो कश्मीर में देखने को मिलेगा। फिलहाल जमीनी सतह पर अगर मैं बात करूं तो बारिशें तो हो रही है, मगर शहर के हसास इलाकों से यही खबरें मौसूल हो रही है कि बारिशों के होने से ही हल्की जब हो जाती है या थोड़ी सी भी हो जाती है पूरा शहर डूब जाता है। मैं आपको बताता चलूं, मैं इस वक्त लाल चौक के मेन रोड यानी पोलो व्यू पर मौजूद हूं और यहां पर आपको बताते चले कि यहां एक साइड से ड्रेनेज फेलियर और नालियों में पानी जमा शुरू हो गया है, सड़कों पर पानी जमा शुरू हो गया है, जिसमें खास तौर पर चलने फिरने में काफी ज्यादा दुश्वारियां लोकलाइट्स को आ रही है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी मेरे साथ है, आपको दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त अगर आप देखें तो ब्रॉडर एस्पेक्ट पे ये जो विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं ये मेन रोड है पोलो व्यू का, और सामने अगर आप देखेंगे फ्लाईओवर के साथ यहाँ जो है कनेक्टेड रास्ता है, किस तरीके से पानी जो है सड़कों पर जमा हो गया है और लगता है कि शायद यहाँ पर साफ तौर पर कि आज तक ड्रेनेज के साथ साथ पाइपों की साफ सफाई और सिल्ट के मामला खूब दिखाई दे रहे हैं। न बल्कि लाल चौक बल्कि शहर के हसास इलाकों से यही खबरें मौसूल हो रही है कि ड्रेनेज फेलियर पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, खास तौर पर उन हुक्मरानों के लिए जो आए रोज बड़े बुलंद दावे करते रहते हैं कि हमने स्मार्ट सिटी में इसको कन्वर्ट कर दिया। शहर के हसास इलाकों को लेकर मैं बात करूं, बिजली पोल्स के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी के वाकत पेश आए हैं। मैं आपको बताना चलूं कि करंट की वजह से कई सारे शिप्स की जान भी चली गई है। इस बीच अगर देखा जाए तो इस मौसम की खराबी की वजह से जो हिंड स्टॉर्म चला या हेल स्टॉर्म चला उसमें कई छत भी उड़ गए, नुकसान भी काफी देखने को मिला है। फिलहाल ये भी कह सकते हैं कि जहलिम को लेकर अगर मैं बात करूं, पहले सूखा जरूर दिखाई दे रहा था, मगर अब पानी की सतह भी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए। शहर श्रीनगर से इरफान फाजिल, जहां पर जो सड़कें हैं कई मकामात पर सड़कें ज़ेर आब आ चुकी हैं और उसके साथ साथ ही जो इतलात नुकसानात की हैं वो भी मिल पा रही हैं, क्योंकि दौरान शब जो तेज़ हवाएं चली हैं उसकी वजह से कई मकामात कई इलाकों से अंदर इस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं कि कुछ रिहायशी मकानों और दीगर इमलाक को नुकसान पहुंचा।